बहस करते हैं मुझसे? अभी बताता हूँ तेरी औकात। पिछले 1 साल से हमारे परिवार पे बहुत सारी मुश्किलें आई हैं और अब ये दूसरा लॉकडाउन। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। आज का बकरा तो मिल गया। हाँ, किधर जा रहे हो? सर बस ये घर जा रहा था सब्जी लेके। अभी बताता हूँ। सर 11 बजे के बाद तू यहाँ क्या कर रहा है? सर अभी तो टाइम है ना सर, अभी तो। बहस करेगा मुझसे? नहीं सर, बहस नहीं कर रहा आपसे सर मैं। 2000 का चालान बनना पड़ेगा। सर 2000 ये तो सर मेरे पूरे महीने की भी नहीं सर कमाई है तो। अच्छा एक काम कर, 1000 रुपये मुझे दे दे। 1000? सर 1000 कमाते कमाते तो सर बहुत टाइम लग जाएगा सर। 1000 भी नहीं है सर मेरे पास। चल छोड़, 500 दे और निकल। सर 500? लेकिन सर मैं आपको पैसे दूँ ही क्यों? मैं समय पर अपने घर जा रहा हूँ, अभी भी 30 मिनट है। बहस करते हैं मुझसे? अभी बताता हूँ तेरी औकात। अब आ गया समझ से, बहस करेगा। एक तो पहले से इतनी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, ऊपर से सर ने मेरी पूरी सब्जी खराब कर दी। अब मैं कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करूंगा? पता नहीं लोग ऐसा क्यों करते हैं। हम जैसे लोग जब भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो उन्हें रोकते हैं, मेहनत से काम ही नहीं करने देते हैं, हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। मेरे पास सिर्फ यही सब्जियां थी जिन्हें बेचकर मैं कुछ पैसे कमा सकता था, अपने परिवार के लिए कुछ ले सकता था। लेकिन अभी सारी सब्जियां सर ने खराब कर दी है। मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मैं क्या करूं, मेरी गलती ही क्या है। सर मार लिया आपने मुझे, खुश हो गए आप। लेकिन सर इससे आपकी बहादुरी साबित नहीं होती है, आपको शर्म आनी चाहिए। एक गरीब सब्जी वाले को आपने इतनी बुरी तरीके से मारा है। जब से इस देश में कोरोना वायरस आया है तब से हम जैसे लोगों की नौकरी छूट गई है। हम लोग 100 रुपये कमाने के लिए दिन भर घूमते रहते हैं, फिर भी हमें बहुत मुश्किल से पैसे मिल पाते हैं। लेकिन आप जैसे पुलिस वाले हमारे साथ बदतमीजी करते हैं। हम गरीब है तो क्या हुआ, हम भी तो मेहनत करते हैं, बस आप इस वर्दी का गलत उपयोग करते हैं। सर मैं कानून की बहुत इज्जत करता हूँ, क्योंकि हमारे संविधान में आप हो चाहे मैं, चाहे हमारे देश का प्रधानमंत्री क्यों ना हो, हम सबको बराबर के अधिकार मिले हुए हैं। लेकिन आप जैसे पुलिस वाले इस पद का गलत उपयोग करते हैं। 2 दिन पहले मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि आप जैसे किसी पुलिस ऑफिसर ने किसी गरीब से ऑक्सीजन सिलेंडर लेके किसी वीआईपी को दे दिया, सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए। और उस गरीब को आप लोगों ने मरने के लिए छोड़ दिया क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। हमारा भी अधिकार है कि हम पढ़ाई करें, हम आगे बढ़ें, हम अपना नाम रोशन करें। लेकिन सर आप जैसे लोग हमें बढ़ने नहीं देते हैं, हमें रोकते हैं, हमें हर जगह नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सर हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं, हम भी अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं। सर हम ये नहीं चाहते कि हमारे भी बच्चे हमारी तरह काम करें। हम चाहते हैं हमारे बच्चे भी बड़ी स्कूलों में पढ़े, आगे बढ़े। इस समाज में हम जैसों को हमेशा नीचा समझा जाता है, छोटा समझा जाता है। लेकिन हम लोगों को भी समान अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि सर हम लोग भी तो टैक्स भरते हैं और इस देश की तरक्की में हम लोगों का भी तो योगदान है। लेकिन हमारे साथ हमेशा गलत किया जाता है, हमें पैरों के नीचे रखा जाता है, हमें कभी सम्मान अधिकार मिल ही नहीं पाता है, क्योंकि आप जैसे पुलिस ऑफिसर ये होने ही नहीं देते हैं।
जब भी कोई आवाज़ उठाने की कोशिश करता है तो आप उसको बुरी तरीके से मारते हैं, उससे इतना परेशान करते हैं कि वो या तो आत्महत्या कर लेगा या फिर वो आपको रिश्वत दे देगा। लेकिन सर मैं आपको रिश्वत नहीं दूंगा, चाहे आप मुझे कितना मारे, मुझे आप जेल में बंद कर दें। आप जैसा पुलिस ऑफिसर हज़ारों की सैलरी कमाता है, लेकिन फिर भी आप हम जैसों से 100-200 रुपये की रिश्वत लेते हैं, जबकि हम मुश्किल से 100-50 रुपये कमा पाते हैं। आपको सरकार की तरफ से सारी सुविधाएं मिलती है, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षाएं मिलती है, लेकिन फिर भी आप लोग रिश्वत लेते हैं और हम जैसे लोगों का शोषण करते हैं, हमारे साथ गलत व्यवहार करते हैं। हम पहले तो गरीब थे सर, लेकिन जब से कोरोना आया है तब से हमारी हालत ऐसी हो गई है कि हम ना जी सकते हैं ना मर सकते हैं, क्योंकि अगर हम मरेंगे तो हमारे पीछे हमारा परिवार है, और हम जिए तो किस वजह से जिए। ना हमारे पास नौकरी है, ना हमारे पास घर है, घर भी था तो जो बिक गया हॉस्पिटल का बिल भरने में, क्योंकि हम लोगों को बेड नहीं मिल रहा है। वीआईपी लोग जब भी जाते हैं तो उन्हें बुलाया जाता है, उन्हें अच्छी अच्छी सुविधाएं दी जाती है। हमने क्या गलती की है? कभी कभी लगता है कि हमारी एक ही गलती है कि हम गरीब हैं। काश हम भी अमीर होते, हम वीआईपी होते तो हमें सारी सुख सुविधाएं मिलती। कभी भी हमने हाथ नहीं फैलाए, हमने मेहनत से काम किया, क्योंकि हम मेहनत करना जानते हैं। लेकिन सर आप जैसे पुलिस वाले हमें मेहनत भी नहीं करने देते। हम 100 रुपये कमाते हैं तो अब 200 रुपये रिश्वत मांगते हैं, और इस वायरस ने तो हमारा सब कुछ लूट लिया। हमारे परिवार में ही इस वायरस से काफ़ी लोगों की जान चली गई। उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे सर, और कितने पैसे चाहिए थे? 1000-2000 के लिए उनको अपनी जान देनी पड़ी। कईयों को तो अपने लोगों का चेहरा तक देखने को नहीं मिला, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे अंतिम संस्कार के लिए, क्योंकि सर वो गरीब थे। सर हम गरीब है तो हम ये नहीं कहते हैं कि हम गरीब हैं, हम पे तरस खाओ, हमारी मदद करो या फिर कुछ और करो। हम तो बस इतना कह रहे हैं, हमें अपने हक का दे दो। हम अगर मेहनत करते हैं तो हमें करने दो, हम अगर आगे बढ़ते हैं तो हमें बढ़ने दो, हमें ज़िंदगी जीने दो, क्योंकि हमारा भी परिवार है, हमारे भी बच्चे हैं जिनका भविष्य हम अच्छा देखते हैं। हम चाहते हैं कि वो भी बड़ी बड़ी स्कूलों में पढ़े, अपना नाम रोशन करें, हमारी तरह वो सब्जी ना बेचे। लेकिन आप जैसे ही लोग इस कानून के धज्जियाँ उड़ाते हैं। अच्छा सर मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, लेकिन सर मैंने कुछ गलत नहीं बोला है, जो बोला वो सच था। हमें बस हमारे हक का चाहिए। आने वाले 3 दिन में लॉकडाउन लग रहा है, ये तो आपको पता ही है, और सारी सब्जी की दुकान बंद हो चुकी है। तो आप ये सब्जी लीजिए और कभी भी हम जैसे को परेशान मत कीजिए। आपको पता है, अगर आप किसी ज़रूरतमंद के साथ धोखा करते हैं, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, अगर वो फिर भी आपकी मदद करता है, तो इसका मतलब है वो चाहता है कि आपको किसी तरह की दिक्कत ना हो।